नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आपका फिर से बहुत स्वागत कर रहा हूं। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। वक्त हो गया है दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देखने का, विस्तार पर रफ्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सदन को किया संबोधित। लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को दी बधाई। बोली, सभी सांसद मतदाताओं का भरोसा जीत कर आए हैं। देश सेवा और जनसेवा का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, यह दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। करीब 64 करोड़ मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ अपना कर्तव्य निभाया। कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रिकॉर्ड टूटे हैं। देश में 6 दशक के बाद पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार बनी है। लोगों ने मोदी सरकार पर तीसरी बार भरोसा जताया है। लोग जानते हैं सिर्फ यही सरकार उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है। राष्ट्रपति का सदन में बयान। सीएए पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सीएए के जरिए अनेक पीड़ित परिवारों के लिए सम्मान का जीवन जीना आसान हुआ है। जिन परिवारों को सीएए के तहत नागरिकता मिली है, उनके बेहतर भविष्य की कामना करती हूं। ग्रीन रिवॉल्यूशन पर राष्ट्रपति मुर्मू बोली, अपने आने वाला समय अपने ग्रीन पर यानी हरित युग का है। सरकार हरित उद्योगों पर निवेश बढ़ा रही है, जिससे ग्रीन जॉब भी बढ़ने वाले हैं। 2 जुलाई को व्यक्तिगत रूप में पेश होंगे राहुल गांधी। मानहानि केस में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट का आदेश। शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी सरकार पर कसा तंज। कहा, केजरीवाल जी को जिस प्रकार से एक बार फिर जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया, यह आपातकाल के ऊपर तानाशाही की गई है। हम सब लोग संसद में इस बारे में सवाल पूछेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने केजरीवाल पर कसा तंज। कहा, लोकतंत्र का सबसे दुखद और काला अध्याय को लिख रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना ने करुणापुरम क्षेत्र में अवैध शराब त्रासदी के पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में शराब त्रासदी के विरोध में भूख हड़ताल पर एआईएडीएमके नेता। राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने पर सुप्रिया श्रीनीत ने जताई खुशी। कहा, राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता प्रतिपक्ष होने वाले हैं। अब सत्ता पक्ष को सावधान रहकर नीति बनानी पड़ेगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बुलाई बैठक। एआईसीसी मुख्यालय में हरियाणा के सभी नेताओं के साथ बनी रणनीति। ग्वालियर की समीक्षा बैठक पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हम विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हैं। सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। मानसून की शुरुआत के साथ पिछले 24 घंटों के भीतर नेपाल के अलग अलग हिस्सों में भूस्खलन, बाढ़ और बिजली गिरने की आई खबर। त्रासदी में कम से कम 14 लोगों की मौत। देवभूमि द्वारिका एसओजी ने नवदरा सीमा क्षेत्र में 21 करोड़ रुपए के लगभग 42 किलोग्राम मादक का हशीश के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। कल्याणपुर पुलिस स्टेशन के आरोपी के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। जम्मू के डोडा जिले के गंडोह भद्रावा सेक्टर में चल रहे संयुक्त अभियान में सेना के 2 और आतंकवादियों को किया ढेर। कब्जे में हथियार और गोला बारूद किया बरामद। असम के कार्बी आंगलोंग से रिक्टर स्केल पर 3.2 तीव्रता का भूकंप किया गया दर्ज। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान के धौलपुर में मूसलाधार बारिश, सड़कें, गलियां और अस्पताल सब हुए लबालब। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में ली अहम बैठक। एक पेड़ मां के नाम अभियान भोपाल में होगा आयोजित। व्यापक पौधारोपण को लेकर राजधानी सजेगी हरे भरे पौधों से। भोपाल में 1 जुलाई से 19 जुलाई तक विधानसभा भवन के आसपास लागू रहेगी धारा 144। पुलिस आयुक्त भोपाल ने जारी किए हैं आदेश। 1 जुलाई से शुरू होना है मानसून सत्र। असदुद्दीन ओवैसी द्वारा संसद में शपथ लेने के बाद फिलिस्तीन के नारे लगाने पर इंदौर में विरोध प्रदर्शन। युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने किया ओवैसी का पुतला दहन। भोपाल में राजस्व कर्मचारी करण सिंह वर्मा के बंगले पहुंचे किसान। मिशन खेड़ी में पटवारी ने कहा लिया था रिश्वत। किसानों ने पत्र लिखकर मंत्री से की कार्रवाई की मांग। मंत्री करण शर्मा ने जांच के दिए निर्देश।
इंदौर में भूमिगत या एलिवेटेड होने के विवाद के बीच मेट्रो का परीक्षण। मेट्रो ट्रेन का फास्ट स्पीड ट्रायल हुआ सफल। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी मेट्रो। मध्य प्रदेश महिला बाल विकास विभाग ने भोपाल में महिला सशक्तिकरण को लेकर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय वर्कशॉप आयोजित की, जिसकी शुरुआत महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने की। कार्यशाला में लगभग 45 से ज्यादा विभागों के प्रतिनिधि शामिल रहे। टीकमगढ़ में जिला पंचायत की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में टीकमगढ़ विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला और खरगापुर विधायक चंदा सुरेश सिंह गौर को बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली, जिससे नाराज होकर दोनों विधायकों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। मध्य प्रदेश एमपी नगर में फायर सेफ्टी का पालन न करने पर 2 कोचिंग कार्यालय समेत एक गेम जोन और एक कैफे सील। 1 हफ्ते पहले ही प्रशासन ने दिए थे फायर सेफ्टी पुख्ता करने के आदेश, नहीं मानने पर मध्य प्रदेश में की गई है ये कार्रवाई। जुलाई से 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होंगे। 3 नए कानून बेहतर ढंग से लागू करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस के 60,000 अफसरों और कर्मियों की हुई ट्रेनिंग। नरसिंहपुर गाडरवारा के पास वन परिक्षेत्र में पिकनिक मनाने गए 5 दोस्तों में से एक दोस्त नदी में बह गया। सभी दोस्त नदी में नहा रहे थे। अचानक बारिश का पानी आने से बह गया युवक। बारिश की वजह से रेस्क्यू रुका हुआ है। गोवंश हत्याकांड मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा। अब तक 22 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार। मामले में और भी आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। मनावर में कपड़ा दुकान की शटर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने हजारों रुपए का कपड़ा, नकदी और सामान चुराए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। इंदौर संभाग के कमिश्नर ने नर्मदा घाटी प्राधिकरण से जुड़े बिंदुओं के उचित निराकरण हेतु अधिकारियों के साथ बैठक की। इंदौर संभाग के कमिश्नर दीपक सिंह ने नर्मदा घाटी परिक्रमण से जुड़े बिंदुओं के उचित निराकरण हेतु कुक्षी में अधिकारियों के साथ बैठक की। यूपी सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद की पत्नी मालती निषाद की तबीयत हुई खराब। एक कार्यक्रम में खराब हुई तबीयत। मंत्री संजय निषाद मालती निषाद को अस्पताल लेकर गए। इलाज जारी है। भोपाल में प्रगति पेट्रोल पंप के पास एबीवीपी छात्रों का प्रदर्शन। पुलिस प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। तेज बारिश के बीच एबीवीपी छात्रों का प्रदर्शन जारी। पुलिस की चालानी कार्रवाई को लेकर एबीवीपी छात्रों का था ये प्रदर्शन। सागर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। नशेड़ी शिक्षक पर शिक्षा विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। शिक्षक रामलाल अहिरवार को किया गया निलंबित। नशे में चूर होकर जाता था स्कूल। इंदौर में सब्जियों की कीमत में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। महंगी सब्जी फ्री में देने के लिए पुलिस की अड़ीबाजी का वीडियो आया सामने। सब्जी दुकानदारों ने पुलिस जवानों पर फ्री में सब्जी मांगने के लगाए गंभीर आरोप। दुर्ग जिले के ग्राम गनियारी में हुई दादी पोती की हत्या के मामले में अब तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। इनाम देने की घोषणा करने के बाद भी नहीं लगा कोई सुराग। मामले को सुलझाने में अब तक पॉलीग्राफी टेस्ट का सहारा लेगी पुलिस। लोगों को न्याय व्यवस्था पर भरोसा दिलाने की जबलपुर हाईकोर्ट की पहल। भारतीय कानून व्यवस्था में किए गए कई बदलाव। कई अपराधों में बढ़ाया गया सजा का प्रावधान। 1 जुलाई से लागू होगी भारतीय न्याय संहिता। उज्जैन के कई गांवों में किसान से उसके रिश्तेदार ने की धोखाधड़ी। खुद के नाम पर रजिस्ट्री कराकर जमीन को कब्जे में करने की कोशिश की। किसान ने एएसपी से लगाई है न्याय की गुहार। छतरपुर में बारिश से जलमग्न हुई गलियां। दुकानों में घुसा बारिश का पानी। बारिश में खोली नगरपालिका की पोल। महज आधे घंटे की बारिश से सड़क और दुकानों पर भरा पानी। 4 साल पहले से ही सिंहस्थ के कार्यों की होगी शुरुआत। सबसे पहले शुरू की जाएगी इंदौर उज्जैन मेट्रो सेवा। इंदौर उज्जैन 4 लेन भी बनेगा 6 लाइन। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने शाला प्रवेश उत्सव को लेकर मुख्यमंत्री का संदेश दिया। वहीं छात्र छात्राओं को तिलक लगाकर साथ ही बैग, पुस्तक एवं चॉकलेट का वितरण कर बच्चों का स्वागत भी किया। शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री ओपी चौधरी। विधायक ओपी चौधरी ने स्वामी आत्मानंद स्कूल जाकर शाला प्रवेश उत्सव मनाया। साथ ही बच्चों को मार्गदर्शन भी दिया।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत राज्य के प्रथम 3 आवेदकों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया। इनमें एक बांग्लादेश से तो 2 पाकिस्तान से भारत आए थे। इनमें से 2 पाकिस्तान से आए और एक बांग्लादेश से। भोपाल के बड़े 4 स्कूलों पर होगी कार्रवाई। जिला प्रशासन ने डीईओ को कार्रवाई के दिए निर्देश। डीपीएस, सेंट इंटरनेशनल, कैंपियन स्कूल समेत 4 स्कूलों पर होनी जा रही है कार्रवाई। स्कूल संचालकों को पालक से ले रहे थे ज्यादा फीस। बैतूल में 50 फीट गहरे कुएं में गिरे राष्ट्रीय पक्षी मोर की सर्प मित्र ने बचाई जान। रेस्क्यू कर पहुंचाया वन विभाग। 50 फीट के गहरे कुएं में गिर गया था मोर। रेस्क्यू के बाद निकाला गया बाहर। रेली थाना क्षेत्र के परसिया गांव में नशे में चूर होकर पहुंचने वाले शिक्षक से लोगों में परेशान। शराब के नशे में धुत होकर रोज स्कूल पहुंचता है शिक्षक। इंदौर में नर्सिंग कॉलेज में घोटाले के मामले में 9 डॉक्टरों की होगी विभागीय जांच। एजीएम मेडिकल कॉलेज में पदस्थ हैं सभी डॉक्टर। दोषी पाए जाने पर हो सकती है निलंबन की प्रक्रिया। सतना के मझियर में दहेज के लालच में 2 माह में ही टूटी शादी। पति दहेज के लिए करता था पत्नी को प्रताड़ित। महिला ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। इंदौर में बेटी ने पेश की मिसाल। पिता की जान बचाने बेटी करेगी अपना लिवर डोनेट। बीते 6 साल में बेटी के पिता बीमारी से जूझ रहे हैं। 3 जुलाई को पेश होगा मध्य प्रदेश सरकार का बजट। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे बजट। फरवरी में पास हुआ था 4 माह का अंतरिम बजट। 19 जुलाई तक चलना है मध्य प्रदेश का मानसून सत्र। भोपाल में एक बार फिर मोहन सरकार लेगी कर्ज। 88,540 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी मध्य प्रदेश सरकार। फ्रीबीज योजनाओं के कारण सरकार के बजट पर पड़ रहा है भारी भार। नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की सलाह। कहा एनटीए को भंग करने का समय आ गया है। एनएलयू द्वारा क्लैट की परीक्षा का दिया उदाहरण। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने फिर लिखा मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र। विधानसभा सत्र से पहले सरकार पूरी करे अपनी चुनावी घोषणाएं। 1 जुलाई से पहले किसानों को गेहूं का 2700 रुपए और धान का 3100 समर्थन मूल्य देने की मांग उठाई। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी समय पर नहीं पहुंचा पन्ना कलेक्ट्रेट में अधिकारी कर्मचारी। सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के द्वारा सुबह 10 से शाम 6 बजे तक का समय किया गया था निर्धारित। लोकसभा चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस का मंथन। 29 जून को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक। रिपोर्ट के बाद आलाकमान को भेजी जाएगी रिपोर्ट। बैठक में सभी लोकसभा प्रत्याशी होंगे शामिल। हारे हुए प्रत्याशी से होगी 1-to-1 वार्ता। जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों को रेलवे का बड़ा तोहफा। ट्रेनों में बढ़ेंगे जनरल और स्लीपर के डब्बे। हर दिन लगभग 14,000 से अधिक यात्रियों का होता है आना जाना। नर्सिंग फर्जीवाड़े में 50 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ विभागीय जांच शुरू। फर्जी 66 कॉलेजों को मान्यता देने पर अफसरों के निलंबन की तैयारी है। अपत्र कॉलेजों का निरीक्षण करने वाले 111 में से 90 डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को नोटिस जारी। मानसून मौसम में बीमारियों के लिए जेपीओ हॉस्पिटल में बढ़ाए 2 नए काउंटर। अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता पर फोकस। 6 काउंटर में बुजुर्ग दिव्यांग मरीजों के लिए अलग से होगी व्यवस्था। बैतूल में किसान मक्के के बीज से झेल रहे बड़ा नुकसान। निजी कंपनियों के बांटे गए बीज पाए गए हैं अमान्य और घटिया। किसानों ने कलेक्टर से की है शिकायत। मामले की जांच में 2 अधिकारियों की पाई गई लापरवाही। कलेक्टर ने दिए हैं निलंबन के आदेश। पन्ना टाइगर रिजर्व के कारण विस्थापित किए गए गांव वासियों को अब तक नहीं मिली रहने की जमीन। वन राजस्व सीमा विवाद के कारण 20 सालों से भटक रहा है विस्थापित परिवार। सैकड़ों लोगों ने पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालकों को सौंपा था ज्ञापन। पुरानी जमीन उठाने की मांग रखी। इंदौर में जुलाई के दूसरे सप्ताह में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में लगाए जाएंगे 51 लाख पौधे। पहल के तहत एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का है लक्ष्य। एम्स की तरह ही मध्य प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में शुरू होगी इमरजेंसी यूनिट। 1 स्टेट 1 हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के डॉक्टर को एम्स में दी जाएगी ट्रेनिंग।
मंडला में रेलवे का एसएसई रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। रेलवे के ठेकेदार ओम प्रकाश सोनी की शिकायत पर हुई कार्रवाई। 13 लाख रुपए के बिलों के भुगतान के एवज में अधिकारी मांग कर रहा था 3% की रिश्वत। सीबीआई जांच में जुटी। खरमेर नदी पुल के निर्माण के लिए नदी के अंदर की गई हेवी ब्लास्टिंग। नदी के अंदर लगे मलबे का ढेर मलबा नहीं हटाने को लेकर ग्रामीणों में है आक्रोश। जिम्मेदार नहीं दिखा रहे कोई भी गंभीरता। डिंडौरी जिले में एक बार फिर सरकारी राशन की हेराफेरी। राशन की दुकान पर ग्राहकों को नहीं मिल रहा राशन। राशन बांटने वाले जिम्मेदारों ने गरीब के हक पर लगाई सेंध। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बेहतर इलाज के लिए एसएएफ के हेड कांस्टेबल को जबलपुर के पीएमसी एम्बुलेंस सेवा योजना से लाया गया भोपाल। इलाज के दौरान हुई मौत। जबलपुर में एयरपोर्ट के ड्रॉप एंड गो जोन में खड़ी कार पर गिरा एयरपोर्ट का वाटर सेट। कार का ऊपरी हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना का वीडियो वायरल। कुछ महीने पहले ही 450 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट का किया गया था रेनोवेशन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनदर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों की सुनी समस्या। सभी की परेशानी का हल करने का दिया है आश्वासन। जनदर्शन को लेकर सीएम ने सोशल मीडिया पर कहा, ये मेरा परम सौभाग्य है। ईश्वर ने जन समस्याओं के निराकरण के लिए मुझे निमित्त बनाया है। यह जनदर्शन संकल्प का समाधान है। सीएम साय ने जनदर्शन कार्यक्रम को लेकर किया एक्सपर्ट पोस्ट। दिव्यांग बच्ची के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, निवास में आई प्यारी बिटिया को व्हील चेयर वितरित किया। बिटिया के चेहरे पर मुस्कान देखकर संतोष हुआ। गौ तस्करों को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान आया सामने। बोले, आरोपियों पर होगी बड़ी से बड़ी कार्रवाई। साथ ही ये भी तय करेंगे कि कब तक परिवहन होना चाहिए और परिवहन गाड़ी पर बड़ा साइन बोर्ड भी होना चाहिए। सुकमा में तेंदुपत्ता की नगद भुगतान को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 16 समितियों को होना था 48 करोड़ रुपए का भुगतान। कोरबा में दीपका थाना क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी से पुलिस ने 20 लीटर महुआ शराब को जब्त किया। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के कई गांवों में स्कूली छात्र, शिक्षक, अभिभावक हाथी के डर के साए में स्कूल संचालित करने को मजबूर। हाथी की दस्तक से छात्रों, शिक्षकों ने दहशत का माहौल है। इलाके में वन विभाग हाथियों के मूवमेंट पर रख रहे हैं नजर। महासमुंद में गड़े धन की लालच में जेसीबी से अवैध खुदाई की गई। पुरातात्विक नगरी सिरपुर में खुदाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वन अमले ने मौके से जेसीबी की जब्त कर ली है। आरोपियों की तलाश में भी जुटी है पुलिस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से 94 हितग्राहियों को 16,05,000 रुपए की राशि दी गई। सीएम की पत्नी कौशला साय ने चेक देकर यह वितरण किया। पांडुर्नी में निजी प्रैक्टिशनर डॉक्टरों की हड़ताल। रामकोण में डॉक्टर ने क्लिनिक में 3 युवकों से मांगी थी डॉक्टर की डिग्री नहीं दिखाने पर डॉक्टर के खिलाफ किया गया था पेपर में प्रकाशन। डॉक्टर ने लगाया युवकों पर पैसे मांगने का आरोप। अब थाने में शिकायत दर्ज। नक्सल प्रभावित इलाकों में बसे लोगों के लिए अच्छी खबर। सुकमा में सार्वजनिक यातायात के अभाव में दिक्कतों का सामना कर रहे ग्रामीणों की परेशानी को दूर करने के लिए जिला प्रशासन ने पहल की। जिला प्रशासन अब बसें चलाने का लिया है फैसला। निवाड़ी तहसील की किशोरपुरा ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत। पहाड़ी पर 101 नीम के पेड़ों को लगाने का रखा गया लक्ष्य। निवाड़ी विधायक अनिल जैन ने वृक्षारोपण कर अभियान की शुरुआत की। सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका हुई खारिज। एसीबी और ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में हुई थी जमानत याचिका पर सुनवाई। सौम्या चौरसिया को जाना पड़ेगा जेल। महादेव सट्टा ऐप मामले में आरोपियों की बढ़ी रिमांड। जेल में बंद चंद्रभूषण वर्मा, राहुल वक्टे की बढ़ाई गई है रिमांड। 10 जुलाई तक बढ़ाई गई है इन आरोपियों की रिमांड। एसीबी और ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट ने बढ़ाई है रिमांड। मोरेला में हुए मर्डर का पुलिस ने किया रिक्रिएशन। गिरफ्तार आरोपी का जुलूस निकाला। दिन दहाड़े हुई थी युवती की हत्या। चंद घंटे बाद ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर निकाला जुलूस। अगलतरा में हिंदू देवी देवताओं के मूर्ति को दूसरी बार तोड़ने वाले बदमाशों पर जांच और कार्रवाई की मांग को लेकर सर्व हिंदू समाज ने
तहसीलदार को कलेक्टर और एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। दंतेवाड़ा में नए कानून के संबंध में जागरूकता रथ के माध्यम से आम जनता को किया गया जागरूक। 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होंगे 3 नए कानून। नेता प्रतिपक्ष शरणदास महंत बोले, भाजपा सरकार का दिल साफ नहीं। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने वाली है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने किया नगर पालिका निगम चिरमिरी का घेराव। कर्मचारियों के वेतन के साथ अन्य कई मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। 10 दिनों के अंदर मांग न पूरा होने पर करेंगे बड़ा आंदोलन। दमतरी के नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने जब्त किया दैनिक जीवन का सामान, चावल, चाय पत्ती, सोलर प्लेट किया जब्त। जंगल के बीच गड्ढे खोदकर नक्सलियों ने बनाए थे डंप जोन। जिला पांडुरना में निजी स्कूल की फिर चली मनमानी, बच्चों से वसूली जा रही है मोटी फीस। आक्रोशित परिजनों ने स्कूल के खिलाफ खोला मोर्चा। फीस में बढ़ोतरी को लेकर एसडीएम के नाम भी सौंपा ज्ञापन। गरियाबंद में देवभोग में रेत माफियाओं की दबंगई का मामला आया सामने। लोगों को रोकने वाला माफिया खुद रेत का अवैध परिवहन कर कई जगह भंडारण कर रहा था। ग्रामीणों ने की स्वास्थ्य मंत्री से शिकायत। प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर हुआ शुरू। आगामी 5 दिनों तक राज्य में भारी बारिश के आसार। बीते दिनों राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में हुई थी बारिश। गोलेला नगर पालिका के सीएमओ के साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष कन्हैया राठौर के द्वारा फोन पर ताबड़तोड़ गालियां और धमकी दिए जाने का मामला सामने आया। पुलिस ने दर्ज कर लिया है ये पूरा मामला। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए कहीं नहीं जाना है, सिर्फ विस्तार न्यूज देखिए। नमस्कार।